अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू डियर स्टूडेंट्स। आई एम योर फिजिक्स टीचर मोहम्मद वकास अमीन। तो कैसे हैं आप लोग बेटा? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो टॉपिक है बेटा वो फेज़ है। फेज़ को हमने स्टडी करना है। ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, और इसमें कुछ एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। तो कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है बेटा, तवज्जो चाहिए आपकी ड्यूरिंग द दिस लेक्चर। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। फेज क्या होता है बेटा? फेज होता है बेटा, ये एंगल होता है थीटा, जो आप 30 डिग्री 60 डिग्री वगैरह पढ़ते हैं। और ये एंगल आपको क्या बताता है? ये पोजीशन बताता है। किसकी पोजीशन बताता है? वाइब्रेटिंग पार्टिकल की, जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है एट एनी इंस्टेंट ड्यूरिंग इट्स मोशन। ठीक है, ये यानी कि वो पार्टिकल जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा, उसकी पोजीशन के बारे में डिस्क्राइब करेगा कि उसकी पोजीशन क्या है। ठीक है, तो जैसे जैसे ये लेक्चर कंटिन्यू होगा आपको इस चीज़ की ज़्यादा अच्छे से समझ आना स्टार्ट हो जाएगी। तो फेज की जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो क्या है बेटा? द एंगल थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, जो कि थीटा है, विच गिव द डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ पॉइंट एग्जीक्यूटिंग अ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज नॉन एज अ फेज। फेज आपको डिस्प्लेसमेंट भी बता रहा होता है, मीन्स पोजीशन बता रहा होता है पार्टिकल की, और साथ ही साथ डायरेक्शन भी बता रहा होता है कि पार्टिकल कि इस इंस्टेंट पे क्या डायरेक्शन है और क्या पोजीशन है। ठीक है, तो आई होप कि ये थोड़ी सी तो डेफिनेशन समझ आ गई होगी, बाकी डिटेल आपको एक्सप्लेनेशन में मिल जाएगी। तो ये कुछ पॉइंट्स है बेटा, बुक की लाइन ही है। फेज इज द क्वांटिटी विच शोज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑसिलेटर। ये स्टेट ऑफ मोशन को डिस्क्राइब करती है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ प्रोजेक्शन ऑफ अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कल इज, ये हमने बेटा इक्वेशन पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में, जब हमने डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट किया था। इक्वेशन हमने ये प्रूव की थी, एक्स इक्वल टू एक्स नॉट कोस ओमेगा टी, ये रिजल्ट हमने निकाला था। लेकिन इसमें एक फाई का फैक्टर एक्स्ट्रा है। अब इस फाई का क्या मतलब है? ये भी एंगल होता है, लेकिन ये क्या होता है ये भी ज़रा देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो ओमेगा टी प्लस फाइव, इसे क्या कहते हैं बेटा? फेज ऑफ मोशन कहते हैं। इट डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ मोशन एट अ गिवन टाइम। इसमें फाइव की वैल्यू क्या है? ये भी एंगल होता है। किनके दरमियान में एंगल है? एंगल विच इज बिटवीन द इनिशियल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस और इनिशियल पोजीशन, फॉर एग्जांपल के बॉडी जो है ना वो इनिशियली यहाँ पर है P1 पे। तो इस इनिशियल पोजीशन और एक्स एक्सिस के दरमियान में बनने वाला जो एंगल होगा ना, ये फाई होगा। जबकि थीटा क्या है? ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन के दरमियान में बनने वाला एंगल है, इसको कहेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। अब आ जाते हैं केसेस पे। फोर केसेस मैं करवाऊंगा। और फाई क्या था? इनिशियल एंगल, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है ना जहां से स्टार्ट होगा, एक्स एक्सिस और इनिशियल पोजीशन के दरमियान में बनने वाला एंगल, ये होगा फाई। अब सपोज करें केस नंबर वन में हम डिस्कस करते हैं, अगर तो फाई क्या हो जाए बेटा? 0 डिग्री हो जाए। फाई जीरो का क्या मतलब है? कि इनिशियल पोजीशन जो होगी ना P1, वो 0 डिग्री पे होगी। अब आप देखें कि इनिशियल पोजीशन भी P1 यही है, और ये कहाँ पे लाई कर है? एक्स एक्स पे 0 डिग्री। तो फाई क्या होगा? जीरो ही होगा ना फिर, क्योंकि इनिशियल पोजीशन और एक्स एक्सिस के दरमियान में कोई एंगल बन ही नहीं रहा, और दोनों क्या है? पैरेलल है। यानी कि ये जो इनिशियल पोजीशन वाला जो वेक्टर है, ये भी एक्स एक्सिस के क्या है? अलोंग है, तो कोई एंगल बनेगा ही नहीं। फाई वाला कोई एंगल नहीं बनेगा, तो फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? जीरो। तो अगर मैं यहाँ पे जीरो पुट करूँ, तो ये इक्वेशन क्या बनेगी? एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट कोस ओमेगा टी प्लस ज़ीरो। और सिंप्लीफाई करूँगा तो मेरे पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा, एक्स इक्वल टू एक्स नॉट कोस ओमेगा टी की जगह मैं थीटा भी पुट कर सकता हूँ। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हमने ग्राफिकल वे में एक्सप्लेन करना है। ग्राफ आपका ये बनेगा, ये बुक का ही ग्राफ है। और अगर मैं इस ग्राफ को टाइम पे स्प्लिट कर लूँ, मीन ये देखें, होल टाइम टाइम पीरियड जो है ना पूरी वेव का, उसको चार पार्ट्स में डिवाइड किया। T/4, T/2, 3T/4, और यहाँ पे आ जाएगा T। और अब हमने हर इंस्टेंट पे पोजीशन फाइंड आउट करनी है बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। एंगल्स के थ्रू भी कर सकते हैं। यहाँ पे एंगल क्या होगा? ज़ीरो।
ये 0 डिग्री होता है। यहाँ पे एंगल 90 डिग्री होता है। यहाँ पे एंगल बेटा 180 डिग्री होगा। और यहाँ पे 270 डिग्री होगा, और यहाँ पे 360 डिग्री होगा। पूरे साइकिल, होल साइकिल का जो एंगल होगा ना कंप्लीट, वो 360 डिग्री होगा। तो अब हम इसको दोनों तरीकों के साथ कर लेते हैं। पहले तो आप ज़रा तवज्जो करनी है बेटा आपने। ये देखें ज़रा, एक्स की अगर थीटा की वैल्यू अगर 0 डिग्री हो तो यहाँ पे आप 0 पुट करें। तो एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट कोस 0 डिग्री, और एक्स का रिजल्ट क्या आ जाएगा, एक्स नॉट, यानी कि 0 डिग्री पे मैक्सिमम आंसर आएगा। तो ये देखें ग्राफ कहाँ से स्टार्ट हुआ है। ग्राफ जीरो से स्टार्ट नहीं हुआ, ग्राफ पीक से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है ये एक्स नॉट से। ठीक है, इसका मतलब है कि 0 डिग्री पे ये एक्स नॉट पे लाई करेगा। इसी तरह अगर मैं थीटा की जगह 90 डिग्री पुट कर दूं तो एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट कोस 90 डिग्री, कोस 90 पे 0 होगा, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो पोजीशन अब कहाँ पर है, पोजीशन अब यहाँ पर है बेटा। ये देखें, ये पोजीशन है यहाँ पर। ये देखें, ये 0 पॉइंट पे आ गया, दोबारा से 0 पॉइंट पर आ गया। तो 90 डिग्री पे कहाँ पे आएगा, 0। और 180 डिग्री पुट करूंगा तो कहाँ पे आएगा, ये नेगेटिव, नेगेटिव एक्स नॉट। ये ज़रा देखिए आप, माइनस एक्स नॉट पर आ रहा है। ये करके देख सकते हैं आप यहाँ पे थीटा की वैल्यू 180 डिग्री पुट करें तो x इज इक्वल टू एक्स नॉट कोस 180 डिग्री। कोस 180 पे -1 होता है, तो x का जो रिजल्ट आएगा वो माइनस एक्स नॉट आ जाएगा। और इसी तरह अगर 270 डिग्री पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू एक्स नॉट कोस 270 डिग्री। कोस 270 पे होगा बेटा 0, और x का रिजल्ट आ जाएगा 0। तो आप ग्राफ में देख सकते हैं कि 270 पे देखिए ग्राफ दोबारा हॉरिजेंटल लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, मीन्स कि यहाँ पे 0 हो गया। और 180 डिग्री पर कहाँ पे जा रहा है बेटा, ये देखिए माइनस एक्स नॉट पे जा रहा है। अब ये तो हमने देख लिया एंगल्स के थ्रू। आप टाइम की वैल्यू भी पुट करके देख सकते हैं। आप ज़रा देखें कि अगर मैं टी की वैल्यू t/4 पुट करूँ, टी की वैल्यू t/4 पुट करूंगा तो आपका रिजल्ट क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ये यहाँ पर आएगा 0। और अगर मैं टी की वैल्यू टी बाई टू पुट करूंगा तो आंसर क्या आएगा, माइनस एक्स नोट आएगा। और अगर मैं टी की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो बेटा ये एक्स नोट आएगा। ये हम देख लेते हैं यहाँ से दोबारा से। ये देखिए, इसी क्वेश्चन को मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ। थीटा की जगह ओमेगा टी पुट कर दिया, ओमेगा की जो वैल्यू है 2/t है, तो ओमेगा की जगह 2/t पुट किया। और साथ में ये टी, ये जो स्मॉल टी है ना, ये होता है इंस्टेंट ऑफ टाइम। किसी भी लम्हे, किसी भी टाइम पे अगर आप एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आपको ये टी की वैल्यू पुट करनी है। तो अब देखिए, टी की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करता हूँ इधर, तो इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट कोस 2/t, और यहाँ पे 0, तो होल फैक्टर, ये सारा का सारा फैक्टर क्या हो जाएगा, 0। तो कोस 0 पे क्या होता है बेटा, कोस 0 पे होता है 1। तो एक्स का जो रिजल्ट आएगा वो आएगा एक्स नॉट। ये चीज़ तो हमें ग्राफ भी तो बता रही थी। ये देखें, 0 पर, 0 टाइम पे, 0 टाइम यहाँ पर है। ठीक है, 0 टाइम जो है वो यहाँ पर है। और 0 टाइम पे आप देखें कि एक्स नोट की वैल्यू मुझे मिल रही है, यानी कि ग्राफ जो है वो पॉजिटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट हो रहा है। आई होप कि ये बातें आपको समझ आ गई हैं, आ रही होंगी। अब इसी तरह अगर मैं टी की वैल्यू t/4 पुट कर दूं तो ज़रा देखें, एक्स इक्वल टू एक्स नॉट कोस 2/t इंटू t/4। अब ये टी के साथ कैंसिल, और ये 2 to the 4। और इसको मैं कैसे लिखूंगा बेटा, एक्स नॉट कोस पाई/2। ठीक है, ये देखें, ये 2, रिमेनिंग जो 2 है और ये पाई है, तो ये पाई/2 बन जाएगा। तो कोस पाई/2 पे क्या होता है, 0 होता है। तो आपको यहाँ पे एक्स की जो वैल्यू मिलेगी, क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। तो आप देखें, पोजीशन देखें पार्टिकल की। मैंने क्या पुट किया, मैंने t/4 पुट किया। तो t/4 पे पोजीशन क्या होगी, इस पॉइंट पे होगी, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही होगी। इसका मतलब है पार्टिकल यहाँ पर है, और पार्टिकल की पोजीशन क्या है, ये 0 पॉइंट पे, 0 डिस्प्लेसमेंट पे है। ये आपका एक्सट्रीम पोजीशन था, ये भी आपका एक्सट्रीम पोजीशन था, और ये जो सेंटर वाली लाइन है ये मीन पोजीशन पे। और मीन पोजीशन पे एक्स की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, डिस्प्लेसमेंट 0। और इसी तरह अगर मैं टी बाई टू पुट करूंगा, या 3t/4 पुट करूंगा, तो देखें ज़रा, x इज इक्वल टू एक्स नॉट कोस 2 पाई बाई टी
इंटू 3t/4। अब ये t इस t के साथ कैंसिल, ये 2 और ये 2 4। सिंप्लीफाई करने के बाद रिजल्ट आएगा x0 कोस पाई, पाई के साथ ये 3 पाई डिवाइडेड बाय ये जो रिमेनिंग 2 है। तो cos 3 पाई/2 क्या होता है, 270 डिग्री, और 270 डिग्री पे cos की वैल्यू आती है 0। तो यहाँ पे मुझे x की वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। तो आप ग्राफ में देखें कि 270 डिग्री पे यहाँ पर ये जो पॉइंट बन रहा है, इस पॉइंट पे ये देखें पोजीशन दोबारा से कहाँ पर आ गई, मेन पोजीशन पर आ गई। अगर आप t की वैल्यू t/2 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, -x0 आ जाएगी। यहाँ पे x की वैल्यू है -x0। आई होप कि ये केस नंबर अगर 1 आपको अच्छे समझ आ गया तो केस नंबर 2 तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। अब देखिए, अगर बॉडी जो है वो स्टार्ट ही कहाँ से होती है, 90 डिग्री से स्टार्ट होती है, तो ग्राफ कैसा बनेगा। यहाँ पे देखिए इनिशियल ये बन जाएगा आपका वेक्टर, और ये इनिशियल पोजीशन P1 है, कहाँ पे है, 90 डिग्री पे। और एक्स एक्सिस के साथ ये जो एंगल बनेगा ये बनेगा फाई। फाई का एंगल क्या आ रहा है, 90 डिग्री। और इनिशियल पोजीशन और ये आपकी फाइनल पोजीशन, और इनिशियल और फाइनल पोजीशन के दरम्यान में बनने वाला एंगल क्या होगा, थीटा। अब अगर मैं यहाँ पे फाई की जगह अगर मैं 90 डिग्री पुट कर दूँ तो कोस 90 पे फंक्शन चेंज हो जाता है ना। तो ये क्या बन जाएगा, ये x0 साइन ओमेगा टी बनेगा। लेकिन कोस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और सेकंड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे एक माइनस का साइन भी आ जाएगा। तो ये इक्वेशन आपके पास बन जाएगी। अब इसी इक्वेशन को अगर आपने ग्राफिकल वे में आपने शो करना है तो ये ग्राफ बनेगा इसका। अभी चेक कर सकते हैं आप, देखें ये ऊपर वाले ग्राफ से ज़रा डिफरेंट है। ऊपर वाला ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हुआ था एक्सट्रीम से, और ये 0 से स्टार्ट हो रहा है। कैसे पता लगा, इसी इक्वेशन से आप पता लगा सकते हैं। देखें टी की वैल्यू 0 पुट करें तो आंसर 0 आएगा ग्राफ में। ये देखें ये 0 है ग्राफ में। ये ग्राफ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से, यानी कि टी की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो आंसर क्या आएगा, 0। ज़रा इसी इक्वेशन से ज़रा चेक करते हैं। ये देखिए टी की वैल्यू 0 पुट करें, एक्स इज इक्वल टू -x0 साइन 2 पाई डिवाइडेड बाई टी मल्टीप्लाई बाई 0। 0 पुट करेंगे, ये सारा फैक्टर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और साइन 0 पे क्या होता है, 0। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। और ऊपर वाला जो केस नंबर 1 था उसमें कोस था, उसमें जब आप 0 पुट करते थे तो एक्सट्रीम आता था, यानी उसमें एक्स की वैल्यू आती थी x0। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अच्छा, इनिशियल पॉइंट तो आपको समझ आ गया, 0 से स्टार्ट होगा। अब आपने देखना है कि अब ये ग्राफ ऊपर को जाएगा या फिर नीचे को जाएगा। तो ऊपर वाला ग्राफ तो नीचे को जा रहा था ना, तो ये भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं यहाँ से। तो नेक्स्ट आपने x की वैल्यू -x0 साइन 2 पाई/टी, यहाँ पे t की वैल्यू t/4 पुट कर दें। जब आप t की वैल्यू t/4 पुट करेंगे, t के साथ कैंसिल, ये 2 और ये 2। तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा -x0 साइन रिमेनिंग पाई बच गया, और नीचे क्या बचेगा, रिमेनिंग 2। तो ये देखिए पाई/2, और साइन पाई/2 पे क्या होता है बेटा, ये तो होता है 1। इसका मतलब कि x की वैल्यू क्या आई, -x0 आई। -x0 का मतलब है कि ग्राफ नीचे को जाएगा। तो ये देखें, ये आपकी बुक में ये ग्राफ नीचे को ही तो जा रहा है, ये देखें। t/4 पे आपका जो पॉइंट है वो यहाँ पे लाई करेगा, यहाँ पे क्या आ रहा है, -x0। और मैथमेटिकली भी हमने ये चीज़ प्रूफ कर ली कि ग्राफ जो है वो नीचे जाएगा, इसका मतलब। तो आपको अगर ग्राफ नहीं भी गिवन, आप बाय यूजिंग अ इक्वेशन आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। लास्ट वाला जो केस होगा ना, उसमें हम खुद से ग्राफ प्लॉट करेंगे, क्योंकि उसका ग्राफ जो है वो बुक में गिवन नहीं है। तो उसका ग्राफ हम खुद बनाएंगे। पहले हम ये चीज़ें अपनी जो है ना वो स्ट्रॉन्ग कर लें, बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लें। अब इसी तरह देखें, टी की वैल्यू t/2 पुट करें ज़रा। तो x इज इक्वल टू x0 साइन 2 पाई/टी इंटू टी की वैल्यू t/2 पुट कर दें। t/2 आ गया। इसको सिंप्लीफाई करें, टी के साथ कैंसिल, टू टू के साथ कैंसिल। और अब मुझे बताएं कि यहाँ पे बस पाई रह जाएगा, तो साइन पाई, साइन पाई मतलब साइन 180 डिग्री। आंसर क्या आएगा, 0। तो एक्स का रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब ज़रा देखें कि क्या 0 ही था, ये देखें 0 ही है बेटा। ये पॉइंट देखिए, t/2 पुट करेंगे तो
पार्टिकल दोबारा से एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, मीन मीन पोजीशन पर आ जाएगा। मीन पोजीशन पे एक्स की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। और कुछ बच्चे क्वेश्चन करेंगे सर डायरेक्शन का कैसे पता चल रहा है। देखिए पार्टिकल अब यहाँ से नीचे जा रहा था तो पार्टिकल की डायरेक्शन डाउनवर्ड थी, ठीक है। और यहाँ पर t/2 पे आएगा तो पार्टिकल किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो पार्टिकल की डायरेक्शन अपवर्ड है। तो इस तरह से आप डायरेक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा इसी तरह जो है, अगर आप t की वैल्यू 3t/4 पुट कर लें, तो x = x0 साइन 2 पाई बाय टी की वैल्यू 3t/4। इसको ज़रा सिंप्लीफाई करें, टी के साथ कैंसिल, और टू और ये टू, रिमेनिंग वैल्यू क्या बनेगी, x0 विद नेगेटिव साइन, इधर नेगेटिव भी आ रहा है, और साइन रिमेनिंग 3 पाई और डिवाइडेड बाय 2। अच्छा 270 डिग्री, 270 डिग्री पे साइन 270 डिग्री पे -1 होता है। तो देखिए पहले ही एक नेगेटिव साइन है और यहाँ पे -1 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, x0। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x0 हो जाएगी, मीन्स के पॉजिटिव एक्सट्रीम, पॉजिटिव एक्सट्रीम पे जाएगा ग्राफ। तो यहाँ पे देखें, ये देखें ज़रा, 3t/4 पे ग्राफ किधर जा रहा है, पॉजिटिव एक्सट्रीम पे जा रहा है, x0। तो आई होप कि ये इतनी प्रैक्टिस काफ़ी थी हमारे लिए और चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। अब देखिए अगर मैं फाई जो है 180 डिग्री पुट करता हूँ, तो आपका जो इनिशियल पोजीशन होगी वो ये P1 होगी 180 डिग्री पे। और एक्स एक्सिस के साथ ये वाला जो एंगल बनेगा, ये देखें, ये बनेगा 180 डिग्री। और इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन इनके दरमियान में जो एंगल बनेगा, ये बनेगा एंगल थीटा। तो अब देखें फाई की जगह अगर मैं 180 डिग्री पुट करूं, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, x = x0 कोस ओमेगा t प्लस 180 डिग्री। अब 180 पे फंक्शन चेंज नहीं होता, और ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये देखिए ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और थर्ड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है। तो x0 कोस ओमेगा टी ही रहेगा, फंक्शन चेंज नहीं होता 180 पे। 0 डिग्री पे और 180 डिग्री पे और 360 डिग्री पे फंक्शन चेंज नहीं होता, साइन साइन ही रहता है, कोस कोस ही रहता है। लेकिन 90 डिग्री और 270 डिग्री पे फंक्शन क्या हो जाता है बेटा, चेंज हो जाता है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। अब ये कहाँ पे लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, तो यहाँ पे एक नेगेटिव का साइन भी लग जाएगा। इक्वेशन आपके पास ये बन जाएगी, x = -x0 cos ωt। अब इसका मैं ग्राफ आपको अभी नहीं दिखाऊंगा, पहले हम खुद से आइडेंटिफाई करेंगे कि इनकी पोजीशन क्या बनेगी, ग्राफ कैसा बनेगा। तो देखें ये इक्वेशन लिखें आप, t की वैल्यू 0 पुट करें, x = -x0 cos 2 पाई टी, टी की वैल्यू 0, होल फैक्टर 0 हो गया, कोस 0 पे क्या होता है बेटा, 1 होता है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -x0 हो जाएगी। ये देखें ना, ये सारा फैक्टर जो है ना ये 0 के इक्वल हो जाएगा। 0 डिग्री कोस 0 पे क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, मीन x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -x0। इसका मतलब कि ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा बेटा, यहाँ से स्टार्ट होगा, -x0 से, ठीक है। अब ज़रा देखते हैं ज़रा ग्राफ, ये देखें ज़रा, x0 से स्टार्ट हो रहा है। आई होप कि ये अब काफ़ी चीज़ें आपकी क्लियर हो रही हैं इसमें। अब ज़रा देखते हैं t की वैल्यू, t/4 पुट करते हैं ज़रा। तो x = -x0 कोस 2 पाई कैपिटल T मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ पे पुट करेंगे t/4। अब ज़रा बेटा देखिए, t और t कैंसिल, ये 2 और ये 2, आंसर क्या आ गया, -x0 कोस पाई बचा पाई/2, और कोस पाई/2 पे क्या होता है, 0। इसका मतलब है कि ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हुआ था और अब किधर जाएगा, अब ये इस एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, यानी मीन पोजीशन पर आएगा, और मीन पोजीशन पे एक्स की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। आई होप कि ये स्टेप समझ आ गया होगा आपको। और ऊपर ज़रा ग्राफ देखें ज़रा, ग्राफ में भी बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए t/4 पे आपको क्या आंसर मिल रहा है, 0, बॉडी मीन पर आ रही है। और अगर आप t/2 पुट करेंगे तो आप देखेंगे कि एक्स की वैल्यू जो है वो x0 आएगी, पॉजिटिव एक्सट्रीम पे जाएगी बॉडी। और 3t/4 पुट करेंगे तो फिर दोबारा से मीन पर। आप ज़रा देखें,
चाहो तो ये मैं आपको होमवर्क के तौर पे भी देख सकता हूँ, लेकिन चलें कर लेते हैं। एक्स इक्वल टू एक्स नॉट, माइनस में है, कोस 2 पाई कैपिटल टी टू टी की वैल्यू t/2 है। और आप इसको ये देखें, टी टी के साथ कैंसिल, टू टू के साथ कैंसिल। कोस पाई -1 होता है ना, -x0। और कोस 180 डिग्री, कोस पाई ये होता है -1। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x0 आ जाएगी। तो आप देखें t/2, ये देखिए t/2 पे बॉडी जो है वो पॉजिटिव एक्सट्रीम पर है। तो ये काम आपने खुद करना है बेटा, 3t/4 का। मैं आगे चल रहा हूँ, केस नंबर 4 पे आ जाते हैं। अब है फाई 270 डिग्री, मतलब कि इनिशियल पोजीशन जो है वो 270 डिग्री पे है। ये बेटा 270 डिग्री है। और ये वाला जो एंगल बनेगा ना, ये बनेगा फाई। और फाई का एंगल क्या बनेगा, ये 270 डिग्री। और बेटा ये इनिशियल और फाइनल, ये आपका इनिशियल पॉइंट था, ये आपका फाइनल पॉइंट था। तो ये एंगल बनेगा थीटा, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के दरमियान में। अब फाई की वैल्यू 270 डिग्री पुट करें ज़रा। x0 कोस ओमेगा टी प्लस 270 डिग्री। और कोस 270 पे मैंने आपको बताया था फंक्शन चेंज हो जाता है, ये फंक्शन चेंज हो जाएगा, x0 साइन ओमेगा टी बन गया। अब आपने देखना है कि साइन कौन सा लगेगा। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है बेटा, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। इसका मतलब है x की वैल्यू क्या बन जाएगी, x0 साइन ओमेगा टी। अब आपने इस इक्वेशन को यूज़ करना है, ये देखिए ये इक्वेशन मैंने ऐसे लिख ली। अब आपने ग्राफ बनाना है, खुद से बनाना है। देखिए x की वैल्यू क्या हुई, पहले तो t की वैल्यू 0 पुट करें। x इक्वल टू x0 साइन 2 पाई टी इंटू 0 होल फैक्टर 0। और साइन 0 पे क्या होता है बेटा, साइन 0 पे 0 होता है। तो स्टार्ट कहाँ से होगा, ये 0 से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से स्टार्ट होगा। अब t की वैल्यू t/4। अब हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि अगर आप ऊपर को जाएगा ओरिजिन से या नीचे को आएगा। तो ये हमें पता चलेगा t/4 से। तो ये ज़रा पुट करें ज़रा, x0 साइन 2 पाई डी इंटू t/4। ये बेटा जी कैपिटल टी से कैंसिल, ये टू टू आ जाएगा। और क्या बनेगा, ये पाई/2 बनेगा ना। पाई ऊपर है, टू रिमेनिंग है, तो पाई/2। पाई/2 मतलब 90 डिग्री। और साइन पाई/2 पे क्या होता है, माइनस, ओ सॉरी, +1 होता है। तो यहाँ पे x का रिजल्ट आएगा x0। इसका मतलब है ग्राफ ऊपर जाएगा। ग्राफ किधर जाएगा बेटा, ऊपर जाएगा। ये नीचे आप बना सकते हैं, ये देखें। पहला पॉइंट जो था वो ये था 0। और ये ग्राफ किधर जाएगा, ये ऊपर को जाएगा ग्राफ, ऐसे। अब ज़रा बाकी वैल्यू भी देख लेते हैं। अब देखिए t/2 पुट करें ज़रा। x इक्वल टू x0 साइन 2 पाई टी इंटू t/2। और यहाँ पे t और t कैंसिल कर दें, टू टू के साथ कैंसिल हो जाएगा। बाकी क्या बचा, पाई। बाकी क्या बचा बेटा, पाई। और पाई साइन पाई मतलब साइन 180 क्या होता है, 0 होता है। तो x का जो रिजल्ट आएगा वो 0 आ जाएगा। इसका मतलब है कि ग्राफ यहाँ से किधर जाएगा, ये बनता है यहाँ पे पाई आता है यहाँ पे। तो यहाँ से ग्राफ किधर जाएगा, ये डाउनवर्ड जाएगा, ऐसे। इसके बाद हम ये वाला एंगल पुट करेंगे, ये वाला इस पॉइंट पे जो t की वैल्यू पुट करेंगे। इस पॉइंट पे t की वैल्यू क्या होगी बेटा, 3t/4 होगी। ये वैल्यू पुट करें जरा। x इक्वल टू x0 साइन 2 पाई/टी इंटू 3t/4। और बेटा ये आप टी के साथ कैंसिल कर दें, ये 2 टू द 4। रिमेनिंग क्या बचा, पाई/2 बच गया। सॉरी, 3 पाई/2 बचेगा, 3 ऊपर भी है, नीचे 2 था। तो ये बन जाएगा 3 पाई/2 मीन 270 डिग्री। तो एक्स साइन 270 पे क्या होता है, -1। तो ये हो जाएगा -x0। तो आप देखिए ग्राफ अब किधर जाएगा, नीचे जाएगा। यहाँ से ये ग्राफ नीचे जाएगा, ये एंगल 270 डिग्री था। और यहाँ से भी ग्राफ किधर जाएगा, ऊपर जाएगा। ये यहाँ पे टाइम 0 था, यहाँ पे t/2 था। सॉरी, t/2 कह रहा हूँ, t/4 था। यहाँ पे t/2 था। और यहाँ पे 3t/4 था। और यहाँ पे कैपिटल T था। तो आई होप कि ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब कुछ पॉइंट्स हैं बेटा, कि अगर दो ऑसिलेटर जो हैं उनके दरम्यान में फेज डिफरेंस 180 डिग्री का हो, फॉर एग्जांपल
कि एक ऑसिलेटर का ग्राफ ऐसा है और दूसरा जो ऑसिलेटर है उसका ग्राफ ऐसा है। ठीक है। या फिर एक ऑसिलेटर का ग्राफ ऐसा है और जो दूसरा ऑसिलेटर है उसका ग्राफ कुछ ऐसा है। तो आप देखिए ये जो फर्स्ट ब्लू वाला जो ऑसिलेटर है ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? ये स्टार्ट हो रहा है 90 डिग्री से और नीचे वाला स्टार्ट हो रहा है 270 डिग्री से। तो इनके दरमियान में फेज डिफरेंस कितना आ रहा है? 180 डिग्री का। तो अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो इनको आप कहेंगे आउट ऑफ फेज। ठीक है, ये इसके लिए जो टर्म यूज़ होगी ना ये यूज़ होगी आउट ऑफ फेज। ठीक है, आउट ऑफ फेज। इससे पहले मैंने जो ग्राफ बनाया था ना वो भी ग्राफ ऐसा ही था, लेकिन उसको थोड़ा सा समझाना थोड़ा सा आपके लिए समझना आपके लिए डिफिकल्ट होगा। लाइक ये देखें ज़रा, ये जो ऊपर वाला ग्राफ है ना ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन नीचे वाला जो ग्राफ है ना वो 180 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है। इसीलिए इन दोनों ये दोनों भी जो है ना आउट ऑफ फेज होंगे। आप नीचे वाला ग्राफ बच्चे पूछेंगे सर ये 180 डिग्री से कहाँ कैसे स्टार्ट हो रहा है, तो इसके लिए आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, एंगल ज़रा समझने पड़ेंगे। वैसे तो आपको आई होप कि ये चीज़ आपको पता है क्योंकि आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पे 0 डिग्री है, यहाँ पे 90 होता है, यहाँ पे 180 डिग्री होता है। यहाँ पे ज़रा चेक करें, ये ग्राफ 180 से जो ग्राफ स्टार्ट होगा ना वो नीचे जाएगा। यहाँ पे देखिए 180 है। और अगर मैं लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दूँ यानी वो ग्राफ जो एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट होगा वहाँ पे एंगल 90 डिग्री बनेगा फिर। तो आई होप कि ये चीज़ें समझ आ गई हैं। इसी तरह एक इन फेज का भी एक टर्म यूज़ होती है कि अगर दो ऑसिलेटर हैं उनके दरम्यान में फेज डिफरेंस क्या है, 0 डिग्री है या 360 डिग्री है, तो दे आर इन फेज। इसका ग्राफ कैसा बनेगा? सेम पैटर्न का, जैसे कि ये ग्राफ है और दूसरा ग्राफ भी इसी पाथ को फॉलो करेगा, मीन ऐसे ही जाएगा। तो ये क्या है? ये इन फेज है क्योंकि इनके दरमियान में कोई एंगल का डिफरेंस नहीं है, कोई फेज डिफरेंस नहीं है। अब बेटा ये एक एमसीक्यूज करते हैं, इसके बाद आपका जो ये टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाएगा। एमसीक्यू ज़रा देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इक्वेशन फॉर इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ सिंगल हार्मोनिक ऑसिलेटर? क्या डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन ए है, बी है, या फिर सी है, या फिर डेल्टा ऑल ऑफ दिस? तो इसका राइट ऑप्शन क्या है बेटा? ऑल ऑफ दिस। और ये सारी इक्वेशन हमने ऊपर प्रूफ तो की हैं। ये देखें, बल्कि इधर से ही निकाल लेते हैं। हमने जो बेसिक फार्मूला था वो पढ़ा था, एक्स इक्वल टू एक्स नॉट कोस ओमेगा टी प्लस फाइव। तो अगर मैं फाइव की जगह जीरो पुट कर दूं तो मेरे पास इक्वेशन ये बन जाएगी, एक्स इक्वल टू एक्स नॉट कॉस थीटा। अगर मैं देखिए, आप कोस की जगह साइन आ गया, साइन का मतलब है कि यहाँ पे 90 डिग्री है, तो फाइव की जगह अगर मैं 90 डिग्री पुट करूँगा तो मेरे पास ये फॉर्म बन जाएगी। और अगर मैं फाइव की जगह 180 डिग्री पुट करूंगा तो मेरे पास ये वाली फॉर्म बन जाएगी। इसका मतलब है तीनों इक्वेशन जो है ना वो ठीक है। सो राइट ऑप्शन क्या बना? डेल्टा। तो आई होप कि लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ आ गया तो बेटा अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। आपसे मुलाकात होगी अब नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।